तो आई थिंक बोथ कंट्रीज के इक्वली चांसेस होंगे इस सीरीज में. आई डोंट सी इट के इट विल बी अ वन साइडेड सीरीज. इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट एंड इट्स अ स्किल वर्सेस स्किल. वी विल ट्राई एंड ब्रिंग आवर बेस्ट स्किल्स एंड आई नो इंडिया विल ब्रिंग देयर बेस्ट स्किल्स. और सर फिर देखा जाएगा मैच वाले दिन क्या होगा. समटाइम्स योर बेस्ट इज गुड इनफ एंड द अदर डेज इट्स नॉट, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट. नॉट एवरी डे इज द सेम. जी भाई साहब, इंडियन टीम के हालात जज्बात इतने आजकल खराब चल रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने कहा है कि इंडिया फेवरेट नहीं है ये T20 सीरीज जीतने के लिए. जिम्बाब्वे आई है, जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ी उनकी मेजर्ड अप्रोच रहती है, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो. उस टीम ने जो है भाई क्वालिटी दिखाई है. और क्यों ना हो भाई, एक ग्रोथ ऑफ क्रिकेट की बात होती है, तो क्यों ना यहां से जिम्बाब्वे वापस खड़ी हो जाए. डेफिनेट दोनों ही फेवरेट है. जिम्बाब्वे भी जीत सकती है और इंडिया भी जीत सकती है. सिकंदर रजा ने कहा है कि रिसेंट टाइम में जो है ना वो जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और इंडिया फेवरेट नहीं होगी, हम भी फेवरेट होंगे. वो तो मतलब मैदान में पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू सिकंदर रजा. अब हम एग्जाम देंगे फाइनल वाले 23, 25 और 26 जुलाई को वर्सेस जिम्बाब्वे. जब बाबर आजम को अपना करियर बचाना होता था ना तो सीधी उसको जिम्बाब्वे दिखती थी. ये जितनी बकायती है ना, ये लर्निंग, ये मिस्टेक्स करेंगे, ट्रांजिशन, ये जैसे ही जिम्बाब्वे का मैच जीतेंगे, देखा कहा था ना मैंने, देखा भाई कहा था ना. अरे जिम्बाब्वे से भी नहीं जीतोगे अब. इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भाई एक बड़ा मैच है टीम इंडिया के. इंडिया ग्रैंड कमबैक करने के लिए रेडी है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि कमबैक हमेशा टीम इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग रहा है. इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं. अब शाहिद भाई की स्टेटमेंट आई है. शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है, उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कूट देना है इंडिया की टीम को. इंडिया को जिम्बाब्वे फेल देगी. सिकंदर रजा के पास अभी भी T20 के 2 साल तो हैं. हम ये नहीं कह रहे कि वनडे में बहुत अच्छा हो जाएंगे, टेस्ट में बहुत अच्छा हो जाएंगे, बट फिर भी जितना बहुत वो खेलते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि नीरज कहां से आगे क्यों आगे. तो वनडे में भी वो कभी कभार मैचेस हराते हैं, बट T20 में डेफिनेटली उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, कुछ प्लेयर्स उनके आएंगे. तनवीर अहमद ने बोला है कि हिस्ट्री की बिगेस्ट शिकस्त होगी, जिम्बाब्वे इंडिया को सुपर 8 में पेलेगी और वेस्ट इंडीज भी पेलेगी और इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. जिस तरीके से देखो सवेरे अच्छा है, तब जाके जिम्बाब्वे की टीम की परफॉर्मेंसेस आप देखें, कोई तवक्को थी नहीं जिम्बाब्वे की टीम से. आज वो उसकी कप्तानी, उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एंड एज अ कैप्टन उस लड़के ने ग्रूम, अगर किसी को कहते हैं इंप्रूवमेंट अगर किसी चीज का नाम है ना, तो वो सिकंदर रजा है. मजा आया उस लड़के को देख के कि जिम्बाब्वे जैसी टीम को सुपर 8 में लेके चले जाना और अच्छी टीमों को हरा के अच्छी परफॉर्मेंसेस, अपनी एग्जाम्पल खुद सेट करना और दूसरों से परफॉर्म करवाना. उनको ये लगता है शाहिद अफरीदी को कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड टू लूज टू जिम्बाब्वे, कि मतलब जिम्बाब्वे जो है वो इंडियन टीम को हरा सकता है. इंडिया पहले ग्रुप में है. इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ये 4 टीम्स है उस ग्रुप में. इन चारों टीम्स की खासियत ये है वर्ल्ड T20 के अंदर कि ये ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी. ये चारों टीम्स अपने ग्रुप मैचेस सारे के सारे जीत कर यार मीडिया का लेवल लिटरली इंडिया में भी बहुत टॉप के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा टॉप के ऊपर निकल चुका है. अरे न्यूज बेचने का तरीका होता है और यहाँ पर पूरी न्यूज ये रही. जिम्बाब्वे जिसने 2022 में पाकिस्तान को हराया तो पूरा हिंदुस्तान खुशियां और जश्न मना रहा था. अब बारी हिंदुस्तान की, क्योंकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर हेडलाइन क्लियर कर दी और पूरे हिंदुस्तान में कपकपी मच गई है. और औकात की बात कर भी कौन रहा है जो पिछले एशिया कप में 3 बार, पिछले वर्ल्ड कप में 1 बार और इस वर्ल्ड कप में भी 1 बार इंडिया ने सिर्फ 3 इवेंट के अंदर 5 दफा इनको धोया है. कौन ये बात कर रहा है औकात? लेकिन निकलना बाहर, तो इंडिया को बाहर कर रहा है. तू इंडिया को बाहर कर रहा है. बे चनकने, तेरे अंदर अकल कोई नहीं. आप सबके अंदर कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अबू है और सुपर 8 से ही आपने उसको बाहर कर दिया. जो अनबीटन सुपर 8 में आई है और अनबीटन फाइनल में जाएगी, अनबीटन जो T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी, अकल नहीं है. और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया, जो नीदरलैंड से जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो जीती थी. ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं? तो मुझे बताओ ना, ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं? कामरान देखिए, जिस ग्रुप में भी हम तो बात वो करते हैं जो ऑनेस्ट हो, चाहे हमारी राइवलरी है या जो भी है, जिस ग्रुप में भी इंडिया होता है उसमें दूसरी टीम का ही फैसला होना था एक तरह से, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया इतने अरसे से खेल रहा है वो स्ट्रांग ही नजर आ रहा है. तो क्या आपको अभी भी लगता है कि वो वाला ग्रुप ज्यादा आसान हो गया? देखिए बिल्कुल आसान है. बेशक ऑस्ट्रेलिया भी आ जाती जैसे वो क्रिकेट खेल रही थी, तो मेरे ख्याल से फिर भी उनके लिए आसान होना था. ऐसी टीम उन्होंने अपनी बनाई हुई है. ऑन द डे आई डोंट नो क्या हो सकता है, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए, फॉर्म देखी जाए, कंडीशन देखी जाए, तो इंडिया फार बेटर उस ग्रुप में नजर आ रही है. वो तो लग ही रही है, लेकिन उसके लिए उनको जीतना पड़ेगा सुपर 8 में. और ग्रुप थोड़ा सा ईजी हो गया है. आप देखें कि वेस्ट इंडीज टीम मिस्ट्री स्पिनर्स बिल्कुल उनको समझ नहीं आती. जिम्बाब्वे
तो आप देख लें कि उनका लेवल इंडिया के सामने क्या होगा, लेकिन इस टाइम कुछ भी कोई भी टीम कर सकती है। जिम्बाब्वे किसी को भी हरा सकती है, सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकती है। मुझे लग रहा है कि वो ग्रुप इजी नहीं लेगा जिम्बाब्वे टीम। नहीं, इजी तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिससे भी जिम्बाब्वे खेलेगा प्रेशर तो उन पे होगा। जिम्बाब्वे ने तो जो अचीव करना था यहाँ तक पहुंच के कर लिया, लेकिन अब देखते हैं कि सुपर 8 में कैसे वो परफॉर्म करते हैं। ये इंटेंट नजर आएगा कि नहीं। बासित भाई, एक सवाल जो सबके जहन में है कि हम सब शुरू से और ऑब्वियस